प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, हमारी पत्नी की ओर से भी जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका उद्धार हम पर ऐसे है जैसे संसार से हमें उत्तमता में रखा हुआ है, और उसकी कल्पनाएं जो हमारे लिए हैं वो हमारे हक में हैं। आज के सुसमाचार में हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें यहाँ बिठाया है और हमारे भीतर वचन भरे हैं, हम उन वचनों का आज प्रचार करने जा रहे हैं। इसलिए हम विनती करते हैं कि आप हमारे होठों को छू लीजिए ताकि हम पिता की महिमा करें। हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि उनके वचनों का सही सही गुणानुवाद कर सकें। ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोगों के हृदय में बीज बनकर उनको एक फलदार पेड़ बनाए। खुदावंद खुदा, वो सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती खुदावंद कि तेरे हर जन पर तेरा अनुग्रह और तेरी शांति बनी रहे। जीसस के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। उद्धार करने का मतलब क्या है कि किसी भी ऐसी बात को जो संसार के उलझनों में फंसी हुई है उसको निकालकर अपने अभिषेक से भर देना, यानी कि उत्तमताई उसमें भरपूरी से दे दो। जैसे उसने इजराइलियों को संसार में से चुनकर एक अलग कौम बनाया और उत्तम जाति बनाया, उनका उद्धार किया, उन पर अनुग्रह किया कि वो जगत में सब पर राज्य करें और उसके राजे कहलाएं और उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। और ये बात और ये आशीष, ये उद्धार, ये अनुग्रह उसने किसी और जाति पर नहीं किया। लेकिन जो जाति उसकी मर्जी से उसके हुक्म को मानकर उसकी शरण में आ जाती है, वो उसको इजरायली होने का हक अदा कर देता है, अपने लिपालक पुत्र और पुत्रियां बना लेता है और उन पर भी वैसा ही अनुग्रह करता है, उनका भी उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप लोग जो इन वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, अपने हृदय में भरते हैं, आप में से शायद चंद % लोग ऐसे होंगे जो जन्म से अपने आप को क्रिश्चियन और मसीह कहते हैं। बाकी सारे के सारे पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी से यीशु मसीह के द्वारा पितर आत्मा की हुजूरी में चुने हुए हैं और उसके उद्धार का वो हिस्सा बन गए। सुनिए, वो अपने उद्धार से ही अपने लोगों को दूसरों में से अलग करता है। जैसे वो ऐसे लोगों को चुन लेता है जिनको वो बहुत प्रेम करता है, उनके व्यवहार को अच्छा समझता है और उनके सब चाल चलन पर वो निगाह रखता है। कैसे? जैसे उसने एलिया को हटाकर अलीशा को उसकी जगह पर रख दिया, मूसा को हटाकर यहोशू को उसकी जगह पर रख दिया, और दाऊद को उसने उससे पहले जो राजा था शाऊल, उसको हटाकर वहाँ राजा बना दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये मनुष्य मेरी पसंद का है। ये होता है हमारा उद्धार करना।
और वो कहता है कि गैर जातियों में भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अर्थात वो उन पर अनुग्रह की दृष्टि करता है और वो चाहता है मनुष्य उससे हर तरह से मिला रहे और आशीष के बदले धन्यवाद करे। हालेलुया। सुनिए, और शुक्रिया अता फरमाता रहे, और वो मनुष्यों से केवल अपनी स्तुति और महिमा चाहता है और उसके बदले में धन्यवाद का बलिदान, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब मनुष्य चारों तरफ से शांति पाता है तब वो अपने मन को समझाता है कि उसका मन परमेश्वर की तरफ लगा रहे। कौन? जिसके हृदय में इस बात की सच्चाई है कि अब वो अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर चुका है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है और जिसका उद्धार परमेश्वर ने कर दिया है और आशीषों से भर दिया है, वो मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ा रहे, उसकी ही महिमा करे, उसकी ही स्तुति करे और अपने हृदय को उसकी तरफ फेर कर दृढ़ता से उसका गुणगान करे। सूरज प्रमाणी एक बात खास कहता है, वो कहता है, ध्यान से सुनिए, कि अगर आपके मन में विश्वास कमजोर है तो आप यीशु के पास मत जाइए। क्यों? क्योंकि वो आपको चुनने से पहले ही आपका उद्धार कर चुका होता है। आप उससे कहिए कि हे प्रभु, हे मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे हृदय को शुद्ध कर। ये उसके वचन जो पितर आत्मा जी ने अपने अभिषेक से सूरज प्रमाणी के मुंह में डाले। ये बड़ी अच्छी बातें हैं जो हम उनमें से निकाल कर आपको बता देते हैं। क्यों? हर कोई हर वचन को सुनेगा तो जीवन के बाकी काम क्या करेगा? सुनिए, उसका मन यहोवा का धन्यवाद करता रहे और जीवन भर उसकी और रहे और उसकी सुने और उसी में आगे उसी के आगे अपना सर झुकाए जब तक शरीर में प्राण है, इधर उधर जाने की हिमाकत ना करे और उससे वाचा बांधे कि उसके गीत गाए, उसमें हमेशा के लिए बंधा रहे। कैसे? जैसे कोल्हू का बैल अपने मालिक के लिए घूमता रहता है, जैसे गधा अपनी चरनी को पहचानता है, जैसे हर सच्चा सेवक अपने मालिक की सेवा करता है। वो हमेशा के लिए उसके साथ बंधा रहे, क्योंकि मनुष्य को संसार की खुशियां और शांति केवल खुदा से, परमेश्वर से मिल सकती है। संसार से कोई खुशी नहीं मिल सकती, संसार से शांति नहीं मिल सकती, संसार से आशीष नहीं मिल सकती। संसार में केवल आपकी टांग खींचने वाले हजारों हो जाएंगे, आपका हाथ पकड़ने वाला केवल एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह, जो आप पर अनुग्रह करता है और आपका उद्धार करके आपको उत्तमताई में जीने की सहायता करता है। वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 146 का पहली आयत सुनिए। यहाँ लिखा है, उद्धार करता परमेश्वर की स्तुति, याह की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। ये जरूरी नहीं कि आप भजन माइक पर कलीसिया में ही गाएं, नहीं।
आप अपने घर में अपना कमरा बंद करके उसकी स्तुति करें, वो उसको ज़्यादा पसंद आती है। क्यों? जहाँ आप अकेले होते हैं वहाँ उसके लाखों स्वर्गदूत आपके साथ आकर जुड़ जाते हैं और पितर आत्मा जी अपना अभिषेक उस पर उंडेल देते हैं। और यही दुआ करें कि पितर आत्मा जी आप मेरे चारों तरफ मुझे घेर के रखिए और मैं यहोवा की आग में हमेशा गिरा और घिरा और भरा रहूं, यानी कि आपके आसपास उसकी आग जो पितर आत्मा जी की मर्जी से है वो भरपूरी से हो जाए। हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि जो भी परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हमारी मर्जी से नहीं बल्कि हमारे उद्धार के लिए, हमारे ऊपर अपना अनुग्रह उंडेलने के लिए, अपना अभिषेक हम पर डालने के लिए वो ऐसी बातें करता है। वो हमेशा ऐसी कल्पनाएं करता है कि वो एक एक मनुष्य को देखता है। मनुष्य तो बहुत कम है उसके सामने, मनुष्यों से 1000 गुना ज़्यादा आकाश में तारे हैं और वो उनको एक एक का नाम लेकर बुलाता है। तो मनुष्य क्या वस्तु है? वो हर मनुष्य का नाम उसके जन्म से पहले जानता है। जो लोग अपना नाम बदल लेते हैं वो परमेश्वर का विरोध करते हैं। क्यों? वो पंजाबी में कहते हैं लाई लग, यानी कि किसी के पीछे हो जाना, भाई ये स्वर्ग को जा रहा है, मैं इसके पीछे जाऊंगा तो मैं भी स्वर्ग में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आग परमेश्वर के अभिषिक्त के आसपास घूमती होती है उसका कोई जवाब नहीं है, वो आपको नहीं मिल सकती। आपकी इच्छा और आपकी मर्जी से आपको वो छू नहीं सकती। वो केवल आपकी विनती, प्रार्थना, मिन्नत, फरियाद, रिक्वेस्ट और गिड़गिड़ाने से परमेश्वर आपको दे सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब आकाश और पृथ्वी परमेश्वर ने आदि में बनाए तो धरती ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची थी और वहां जल था, अंधेरा था और उस पर पितर आत्मा जी अपना अभिषेक लेकर मंडलाते थे कि कब उनको पिता हुक्म दे कि इस पर ये करना है, ये बनाना है, वचन दे, यानी कि यीशु मसीह को भेजें और पितर आत्मा जी अपना काम करें। सुनिए, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता और जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है, करुणामय परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। मेरा लफ्ज कभी मत बोलिएगा। क्यों? आप बचो, आपका घराना बचे, ये परमेश्वर का एक वादा है। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें, गलती हो जाए कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा जीवन, हमारा जल का सोता, हमारी रोटी और हमारा रहन सहन का वो बनाने वाला। सुनिए, वो हम पर अनुग्रह करता रहता है और हमारा उद्धार करके हमें संसार में से स्वच्छ और बचावत का अभिषेक देता है। क्योंकि हम बुरे हैं या अच्छे हैं, हम उसके बच्चे हैं। ये बात अपनी जुबान पर लिख लीजिए। आप बीमार हैं या नहीं हैं, आप चंगे हैं। क्यों? आप उसके बंदे हैं। सुनिए,
और वो हमारा पिता है। और पिता कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो उसके बच्चों को तकलीफ दे। इजरायलियों ने कितनी बुराई की, उसने फिर भी उनको माफ़ किया। सुनिए, वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है। और उसके बच्चे संसार में उत्तम से उत्तम गेहूं खाएं और नित्रा नित्रा दाख मधु पाएं और निडर बसें, किसी का भय ना माने, किसी का डर ना माने। अपने वचन में यहोवा ने कहता है, वो जो भी युक्तियां अर्थात भविष्य निधि कल्पनाएं वो अपने बच्चों के लिए करता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। आपका उद्धार किया, आप पर अनुग्रह किया, आपको अपने अभिषेक से भरा और आपको पवित्र आत्मा जी का साथ दिया। आपसे उत्तम, आपसे भाग्यशाली, आपसे किस्मत वाला संसार में कौन है? कोई नहीं है। सीने पर हाथ मारकर हमेशा कहें, मैं यहोवा का बेटा हूँ, मैं यहोवा की बेटी हूँ। उसने मेरा उद्धार किया है, उसने मुझ पर अनुग्रह किया है, उसने अपने पवित्र आत्मा से मुझको भरपूर किया है। मैं हमेशा तंदुरुस्त हूँ, मैं जीवित रहूँगा। क्यों? मेरा परमेश्वर जीवित है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलिए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, हमारे लिए जो कुछ करता है उनमें से कोई भी हमारी हानि के लिए नहीं है, ना होगी। यदि उसने मनुष्यों की हानि करनी होती तो वो अपने पैर से पृथ्वी को दबा सकता था, मिट्टी की तरह नाश कर सकता था, क्योंकि धरती उसके पैर की चौकी है। आप देख लीजिए, आपके पैर के नीचे एक मिट्टी का ढेला जो भुरभुरा हो, वो आ जाए तो वो कैसे चूर चूर हो जाता है। सुनिए, वो अगर जल प्रलय से नाश करता है, उससे पहले वो एक जड़ को बचा लेता है। नूह और उसका घराना और उसके साथ हजारों जीव जंतु। क्यों बचाया? ताकि ये जड़ जो है, ये उत्तमताई है, उसकी भेजी हुई ये जो वसीयत है वे आगे चलती रहे, ये नाश ना हो, ये उत्तम जाति कभी भी खत्म ना हो। ये संसार वैसे सारा का सारा मसीह लोगों की संतान है, जो ये नूह के परिवार से पैदा हुआ है। लेकिन इन्होंने अपने धर्म मजहब बनाकर अपने आप को अलग कर लिया। ये भी परमेश्वर की ही एक कल्पना थी। सुनिए, उसने सब कुछ नाश नहीं किया। उसकी कल्पनाएं हमारे लिए हानि की नहीं, परंतु हमारे कुशल के लिए और अच्छे भविष्य के लिए ही वो करता है। और वाचा बांधता है कि वो अन्न से हमारी अर्थात हमारी हर भरपूरी पूरी करता है। वो हमारी सांसों को चलाता है, वो हमारी आँखों में ज्योति देता है और हर हमारी आशा और उम्मीद पर वो खरा उतरता है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11वां वचन। सुनिए, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा।
ये उसका वादा है। आपकी हर आशा, हर उम्मीद को वो पूरा करेगा। इस उम्मीद से आप जीवित रहिए। जीवित रहने का मतलब है कि अपने आप को ये नहीं कहना हम मर भी जाएंगे, क्या हो, नहीं, हम जीवित हैं, हम जीवित रहेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदाबंद, खुदा परवरदिगार अकाल पुरख, हम आपसे विनती करते हैं कि जो वचन आपने हमें प्रचार के लिए दिया, हमने लोगों तक पहुंचा दिया है। लोग इस प्रचार को सुनकर आशीष पाएं, अभिषेक से भर जाएं और आपका अनुग्रह उन पर होता रहे। आप उनका उद्धार करते हैं और वो सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। वो धरती की छोर तक यीशु मसीह गवाह ठहरें और उसके अनुग्रह और उसकी शांति से भरपूर रहें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।